कर दे मोहब्बत तेरी चाहत की हदों को पार कर जाऊं। मैं चुरा लूंगा तुझे इस दुनिया के हाथों से, तू मेरी सांसों में हर धड़कन। पत्थरों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। जो कुछ भी उस आदमी ने मुझे दिया था उसका असर अब ख़त्म हो चुका था। मैं ट्रंक की हुड को बार बार पैरों से मार रही थी। पता नहीं हम कितनी देर से ड्राइव कर रहे थे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे और मैं लाचार महसूस कर रही थी। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, प्लीज़ गॉड मेरी हेल्प करो, मैंने खुद से रोते हुए कहा। इस ट्रंक में कुछ भी नहीं था, न कोई हथियार, न बचाव का कोई तरीका। डर ने पूरी तरह मुझे घेर लिया था। क्या वो मुझे मारने वाला है या उसके दिमाग में कुछ और ख़तरनाक प्लान है? तभी अचानक कार एक झटके में रुक गई और मेरा शरीर ट्रंक के अंदर ज़ोर से आगे की तरफ फिसल गया। गुस्से से भरी मैंने ट्रंक की दीवार पर अपने पैर से ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। मुझे बाहर निकालो, हेल्प मी, कोई मेरी आवाज़ सुन रहा है। मेरी कलाइयाँ डक्ट टेप से इतनी कसकर बंधी थीं कि खून का बहाव रुकने जैसा लग रहा था। तभी अचानक ट्रंक खुला और तेज़ धूप ने मेरी आंखों पर हमला कर दिया। मैंने झट से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और तभी एक काले साए ने मेरा हाथ इतनी कसकर पकड़ा कि मैं दर्द से कराह उठी। उसने मुझे ट्रंक से खींचकर बाहर निकाला। मैंने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, नहीं, कोई मेरी हेल्प करो। उसने बिना एक पल रुके मुझे कंधे पर उठा लिया। मैंने हर संभव कोशिश की खुद को छुड़ाने की, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मेरी हर कोशिश नाकाम हो रही थी। जब मैंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो देखा कि हम किसी घने जंगल के बीच खड़े थे। वहाँ एक कांच का घर था, एकदम सुनसान, बिना किसी हलचल के। उस जगह का सन्नाटा डरावना था, जैसे किसी हॉरर फिल्म का सेट। कौन है ये आदमी? ये मुझे कहाँ ले जा रहा है? मेरे अंदर का डर और भी गहरा हो गया। जैसे जैसे हम उस कांच के घर के करीब पहुंच रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं किसी अनजाने खौफ की तरफ बढ़ रही हूँ। वो आदमी सीधा घर के अंदर की तरफ बढ़ा। मैंने उसकी पीठ पर मुक्के मारते हुए और पैरों से उसे लात मारते हुए खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। चिल्ला रही थी, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। मैंने बड़बड़ाते हुए उससे मिन्नत की, लेकिन उसने मुझे कसकर पकड़े रखा। आखिरकार हम एक डार्क रूम में पहुंचे। कुछ ही सेकंड में उसने लाइट ऑन कर दी। मैं ज़ोर से चीखी जब उसने मुझे ज़मीन पर फेंक दिया। मैं अपनी पीठ के बल गिरी और आखिरकार मैंने अपने किडनैपर की तरफ देखा। मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुम? वो आदमी जो हर संडे मेरे पार्ट टाइम कैफ़े में आता था कॉफ़ी पीने, अब मेरे सामने खड़ा था। वो थका हुआ लग रहा था, शायद मेरी छुड़ाने की कोशिशों की वजह से। उसने अपनी पुरानी और फटी सी टोपी उतारी। तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, स्वीटहार्ट, उसने गहरी रास्पी ब्रिटिश आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ कोई सुनने नहीं वाला, सो डोंट वरी, ओके? मैंने अपनी तेजी से चल रही सांसों को संभालने की कोशिश करते हुए धीरे धीरे खुद को उससे दूर खिसकाया। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी आवाज़ कांप रही थी। प्लीज़ सर। वो मेरी तरफ बढ़ा और मेरे सामने झुककर बैठ गया। मैंने रोते हुए देखा कि कैसे उसकी उंगली ने मेरे गाल की हड्डी को हल्के से छुआ। डार्लिंग, ये नहीं होने वाला, उसने धीमी और ठंडी आवाज में कहा और फिर उसने अपनी उंगली से एक तरफ इशारा किया। वहां देखो। मैंने उसकी नज़र का पीछा किया और देखा, रूम के आधे हिस्से में एक जेल सेल थी। उसके अंदर एक बेड रखा था, एक टॉयलेट और दीवारों पर पैडिंग। एक कोने में एक वेंट दिखाई दे रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ये सब क्या है? ये मेरे साथ क्या करने वाला है? डर मेरी रग रग में समा गया था। मैंने जोर से चिल्लाया, मेरी मदद करो। लॉग सलाखों को इतनी ताकत से हिलाया मानो वे टूट जाएंगी, लेकिन मैं जानती थी ये बेकार था। कई घंटे हो चुके थे। वो आदमी मुझे यहाँ छोड़कर चला गया था। मैंने बार बार चिल्लाया, गिड़गिड़ाया
और ख़ुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। हार मानकर मैं दीवार से टिककर नीचे बैठ गई, सिर को अपने हाथों में छिपा लिया। पूरी ज़िंदगी मैंने बिना किसी चिंता के जी थी। हमेशा सोचा था मुझे क्या हो सकता है, मैं तो मैं हूँ, और आज मैं किडनैप हो गई हूँ। घुटनों को गले लगाते हुए मैंने खुद को शांत करने की कोशिश की। सांसें तेज़ थीं, दिल में सवालों का तूफान था। क्यों? ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? आंसू पोंछते हुए मैंने अपने दिमाग को काम करने पर मजबूर किया। मुझे यहाँ से भागना होगा। तभी अचानक दरवाजे पर एक झंझनाहट सुनाई दी। मैंने डर के मारे अपनी सांस रोक ली और जल्दी से अपने घटिया से बेड की तरफ खिसक गई। लाइट्स अचानक जल उठीं। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि ऐसा लगा जैसे वो सुन सकता हो। वो अंदर आया था। उसकी परछाई दीवार पर डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और शांति थी। मुझे अपनी ओर घबराते हुए देख उसकी होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी बर्फ़ जैसी ठंडी आंखों ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। वो धीरे धीरे स्टूल को घसीटते हुए मेरे जेल के दरवाजे के पास बैठ गया। मेरी नज़रें उसके हर मूवमेंट को फॉलो कर रही थीं। मेरी सांसें अनियंत्रित थीं। हर पल डर और बेचैनी से भरा हुआ था।